हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है लालची भूत। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक ठेला था जिसमें वह समोसे कचौड़ी रखकर गांव-गांव में घूमकर बेचा करता था। उसके समोसे इतने अच्छे होते थे कि आसपास के सभी गांव वाले उसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाते थे और भर भर कर समोसे लेते थे। रोज की तरह रामू समोसे बेचकर शाम को अपने घर लौट आता था, मगर एक दिन कुछ समोसे बच गए और रात भी हो गई थी। तब उसने सोचा कि आज तो थोड़े समोसे बच गए हैं और काफ़ी रात भी हो गई है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। मेरी पत्नी अकेली मेरी राह देख रही होगी। यह सोचकर रामू ने अपने घर जल्दी पहुंचने के लिए एक जंगल का रास्ता चुना। उसने सोचा यहाँ से मैं बहुत जल्दी ही घर पहुँच जाऊँगा। अब रामू अपने ठेले को जंगल की तरफ घुमाकर उस रास्ते में जाने लगा। रात का समय था, जंगल का रास्ता था, एकदम अंधेरा, सुनसान सड़क रात में जंगल के पेड़ों की वजह से और भी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी कुछ दूर जाकर रास्ते पर अचानक उसका ठेला रुक गया। यह देखने के लिए रामू जब ठेले के आगे की ओर देखने जाता है तो देखता है कि एक भूत रास्ते पर लेटा हुआ है। उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत व सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ था। ठेले की टक्कर से भूत जाग उठता है और कहता है, अरे कौन है तू जो इस रास्ते से आ रहा है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर हम भूतों का राज है? क्या मरने के लिए आया है? रामू उसे देखकर डर के मारे कांपने लगता है और भागने की कोशिश करता है, मगर उसका पैर वहीं पर रहता है। उसे लगता है कि मैं भाग रहा हूँ। भूत अपनी नज़र उसकी तरफ करके घूरता है, जिससे रामू हवा में लटक जाता है। रामू कहता है, भूत जी मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? भूत कहता है, अरे मूर्ख, तूने मुझे सोते हुए जगाया है, इसलिए तुझे हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा। यह कहते हुए भूत उसे नीचे गिरा देता है। रामू धड़ाम से नीचे गिर जाता है और कहता है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, पर भूत तो भूत है, उसकी बात कहाँ माने। तभी अचानक भूत की नज़र उसके ठेले पर रखे समोसे की ओर जाती है और वह समोसे को पकड़कर खाने लगता है। खाते हुए कहता है, वाह, अति आनंद आ गया, क्या समोसे हैं। और कहता है, मैं इतने दिन से मनुष्य को खाते खाते बोर हो चुका हूँ, अब से मैं ये समोसे रोज खाऊंगा। यह कहकर भूत रामू से कहता है, अरे यह समोसा तो बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए तुम रोज मेरे लिए यह लेकर आना, नहीं तो तुझे मैं कच्चा चबा जाऊंगा। यह कहकर भूत रामू को छोड़ देता है और रामू वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और अगले दिन वह ज़्यादा समोसे बनाते हैं जिससे भूत को दे सकें। रामू अपने ठेले को पकड़कर समोसे बेचने चला जाता है और शाम होते ही बहुत से समोसे को बचाकर उस भूत के पास ले जाता है। भूत रामू को आते देख खुशी से नाचने लगता है और कहता है, अरे समोसे वाले, अगर तू नहीं आता तो तेरे घर जाकर तुझे और तेरी पत्नी को खा जाता। इस पर रामू कहता है, नहीं नहीं भूत महाराज, मैं रोज आऊँगा और आपको समोसा दिए बिना नहीं जाऊँगा। वह लालची भूत समोसे को खूब खाता है और कहता है, ठीक है, जाओ, कल इसी समय आ जाना। रामू हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। रोज इसी तरह से रामू खूब समोसे बनाकर उस भूत को दे आता था। दिन बीतते गए और रामू का सारा सामान खत्म हो गया, जिसके कारण वह भूत के पास समोसे न ले जा सका। उस रात रामू और उसकी पत्नी डर से सो भी नहीं पाए कि भूत कहीं आकर हमें खा न ले। दोनों एक दूसरे को देखते हुए जागते रहे। तभी अचानक आधी रात को वह भूत आकर उसके ठेले में बैठ गया और कहा, अरे रामू, कहाँ गए हो? इधर आओ, मुझे समोसा दो, नहीं तो घर के अंदर घुसकर तेरे को खाऊंगा। रामू भूत
की आवाज़ से डर जाता है और धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखता है। तभी भूत उसके दरवाजे के बाहर उल्टा सर करके लटका रहता है। उसे ऐसा देखकर रामू और उसकी पत्नी डर जाते हैं और कहते हैं, भूत महाराज, हमारा सारा सामान ख़त्म हो गया था, इसलिए आपके लिए समोसे नहीं ला पाया। भूत उनकी बातों को सुनकर कहता है, ठीक है, मैं तेरे लिए ढेर सारा सामान अभी लाता हूँ और तू मेरे लिए रोज़ समोसे लाकर देना। यह कहकर भूत ने तुरंत अपनी छड़ी घुमाई और वहाँ पर ढेर सारी खाद्य सामग्री प्रकट हो गई। अब रामू रोज इसी तरह खूब समोसे बनाकर गांव-गांव बेचता और शाम को उस लालची भूत के पास ले जाता और वह भूत खूब समोसे खाकर रामू से बातें करता। अब रामू और भूत दोनों दोस्त बन गए और ज़्यादा समोसे बेचने से रामू भी काफ़ी अमीर बन गया। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।